अरिहंत के मामले में जो भी चीज है न्यूक्लियर सबमरीन के मामले में इट्स वेरी वेरी सीक्रेट, यानी कि आप आंख से तो उसको देख नहीं सकते। ये गया ऊपर 40,000 फुट। ये दोनों ड्रोन्स हैं, इसके अंदर हेलफायर मिसाइल्स लगी रहती हैं, यानी कि ये सिर्फ रिकॉनेसेंस के लिए, यानी कि जासूसी के लिए, फोटोग्राफ के लिए, वीडियो के लिए सिर्फ इसलिए काम नहीं आते हैं। जो लाल स्टार हैं, कमांड्स एंड थिएटर कमांड्स हैं, ये पूरा चाइना को देखेंगे एक साथ। दे कैन कीप अ कंप्लीट आई एंड डोमिनेट दिस इंटायर एरिया। आपकी जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, इस्लामाबाद भी गायब, लाहौर भी गायब, गायब सब कुछ, लेकिन क्योंकि कराची पास है इसलिए मैंने बोला दे हैव द एबिलिटी टू वाइप आउट पाकिस्तानी सिटीज। वन न्यूक्लियर सबमरीन, पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, बहुत बड़ा फैसला करा है इंडियन गवर्नमेंट ने। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है सरकार जिसमें प्रधानमंत्री शामिल हैं, जिसमें एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, एनएसए, ये सारे के सारे जो बड़े बड़े लोग हैं उसमें बैठते हैं और ये बड़ी बड़ी चीजों का फैसला करते हैं जो डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी के बारे में होता है। आज उनका फैसला यह आया है कि 80,000 करोड़ रुपए के हथियार भारत के लिए खरीदने हैं। ओके कर दिया, ओके डन, खरीदो 80,000 करोड़। अब दोस्तों, ये 80,000 करोड़ का क्या मैटर है ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले यहां पे फिगर लिख लेते हैं, समझने में आसानी होगी। 80,000 करोड़। अच्छा, 80,000 करोड़ में दोस्तों ये आप देख रहे हैं ऊपर ड्रोन है और नीचे आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियर सबमरीन है। जो न्यूक्लियर सबमरीन है दिस इज अराउंड 45,000 करोड़ और जो ड्रोन है साहब, ड्रोन आपके हैं करीब 35,000 करोड़ के। ये डॉलर में है, जैसे कि ड्रोन की पेमेंट है डॉलर की है, वो हमने लेटेस्ट एक्सचेंज रेट से इसको मल्टीप्लाई करा, एक मोटा मोटा फिगर हम अराइव एट करें हम लोग। अब देखिए दोस्तों, ये है कि ये न्यूक्लियर सबमरीन जो हैं ये आने वाली हैं 2 और ये ड्रोन आने वाले हैं 31। ये इनका नंबर है दोस्तों। इसका मतलब कि 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं और ये 31 ड्रोन है। 31 ड्रोन में भी इनका बंटवारा किया गया है, यानी कि 31 ड्रोन में नेवी जो है, नेवी के पास आएंगे 15, आर्मी के पास आएंगे 8 और एयरफोर्स के पास आएंगे 8। तो ये हो गए आपके, ये टोटल गणित है दोस्तों ड्रोन की। ये कंपनी जो है, कंपनी का नाम है जनरल एटॉमिक्स। नाम याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट कंपनी है। लोग बात करते हैं लॉकहीड मार्टिन की, लोग बात करते हैं बोइंग की, और भी कई कंपनियों की बात करते हैं। जनरल एटॉमिक्स की इतनी बात नहीं होती है। ये जितने भी ये ड्रोन हैं ये सारे के सारे दोस्तों ये जनरल एटॉमिक्स के हैं। आज मैं आपको बताऊंगा इनकी खासियत, हम क्यों खरीद रहे हैं, क्या मैटर है, पाकिस्तान से खतरा है, चाइना से खतरा है, मैटर क्या है, जरा इस पे जाते हैं। सबसे पहले इनके बारे में हम इनकी कैपेबिलिटीज डिस्कस करेंगे, फिर यह डिस्कस करेंगे दोस्तों कि इनके हथियार कौन से हैं और कौन से हथियार की मारक क्षमता कितनी है, कितने डिस्टेंस पे हथियार मार सकता है, कौन से दुश्मन को हम बर्बाद कर सकते हैं इन हथियारों के इस्तेमाल से। आइए आगे मैं आपको यह बताता हूं। दोस्तों, यह है अरिहंत क्लास न्यूक्लियर सबमरीन। अरिहंत क्लास न्यूक्लियर सबमरीन हमारे पास ऑलरेडी 2 हैं, INS अरिहंत और INS अरिघात। अच्छा, ये अलग से एक प्रोजेक्ट चल रहा है दोस्तों न्यूक्लियर सबमरीन का, वो अलग से प्रोजेक्ट चल रहा है और उसमें कह रहे हैं कि साहब हम और न्यूक्लियर सबमरीन्स लाएंगे, लेकिन इसके अलावा ऑन टॉप ऑफ दीज 2 और एडिशनल इन लोगों ने ओके कर दिए। उसका बजट तो ऑलरेडी इन प्लेस था, 2 और उसके ऊपर कर दिए और ये भी अरिहंत क्लास की होंगी। इनका मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूं इनके डायमेंशंस क्या हैं, क्योंकि ज्यादा हम टेक्निकल घुस जाएंगे इसमें, फिर आपको लगेगा कि पता नहीं मेजर साहब आप तो कहीं और ही इस नाव को ले गए चप्पू चला के। देखिए 110 मीटर लंबी, 110 मीटर लंबी ये सबमरीन होती है, 110 मीटर लंबी ब्रॉडली स्पीकिंग। हो सकता है कलम बड़ी बना लें, 120, 125, 130 मीटर भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है उससे, लेकिन यह है तकरीबन 110 मीटर सबमरीन। अच्छा, एक और बात बता दूं, जब अरिहंत की बात आती है ना दोस्तों, इसमें से 90% चीजें सीक्रेट हैं, मुझे नहीं पता। दोस्तों, जहां तक अरिहंत की बात है, अरिहंत के मामले में जो भी चीज है न्यूक्लियर सबमरीन के मामले में इट्स वेरी वेरी सीक्रेट,
तो जो कुछ हमें पता है वेरियस सोर्सेज से हमने नॉलेज ली है, तब जाके आपके लिए इकट्ठा करिए, रिसर्च करिए काफी। लेकिन अगर कोई भी आपको ऐसा बोल रहा है कि वो आपको ऐसी बात बताएगा अरिहंत के बारे में जो किसी को नहीं पता, वो बंदा झूठ बोल रहा है, वो बंदा झूठ बोल रहा है। और ऐसे कई सारे मैंने वीडियोस देखे जो पूरा अंदर की बात बताएंगे कि न्यूक्लियर सबमरीन, किसी को नहीं पता। जो चला रहे हैं उनको पता है, जिसने बनाया उसको पता है। मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि इंडियन नेवी के ऐसे ऑफिसर्स हैं, इंडियन नेवी में आज की तारीख में कार्यरत हैं, सर्विंग इन इंडियन नेवी, हु विदाउट परमिशन कैन नॉट गो ऑन अरिहंत। सीनियर ऑफिसर्स हैं, विदाउट परमिशन दे कैन नॉट गो। बड़ा सीक्रेट मामला है ये, नेवल चीफ के लेवल का मामला है ये, डिफेंस मिनिस्ट्री के NSA दैट लेवल, यू नो, कि कोई भी बोले कि जी मैं नेवी में हूं और मुझे अरिहंत देख, नहीं। तो जो भी आपको यूट्यूब वीडियोस में ये चूरन खिला रहा है कि साहब ऐसा है वैसा है, इट इज 99% फ्रॉड। अच्छा, अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं ये इसके स्पेसिफिकेशन जो हैं, ये स्पेसिफिकेशन भी हमने जो रिसर्च करके, जो अवेलेबल रिसर्च है उससे हम लेकर आए हैं। ठीक है, ये अरिहंत क्लास की एक सबमरीन है जिसका नाम है INS अरिघात। ये स्पेसिफिकेशन INS अरिघात के हैं। 110 मीटर इसकी लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट 6000 टन, यानी कि इसका वजन 6000 टन है। ये सरफेस स्पीड, यानी कि जब ये समुद्र के ऊपर, जैसे अभी ये आप देख रहे हैं यहां पे सरफेस स्पीड ऐसे चलेगी तो 12 से 15 नॉट, यानी कि 22 से लेकर 28 किलोमीटर प्रति घंटे ये पानी के ऊपर चलती है। लेकिन ये असली स्पीड पकड़ती है पानी के नीचे, क्योंकि ये बनी ही है पानी के नीचे के लिए, यानी कि अंडर वाटर सबमरीन है ये। अंडर वाटर स्पीड है इसकी 24 नॉट, यानी कि 44 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, विच इज प्रीटी फास्ट। अंडर वाटर 44 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये दौड़ सकती है। वेपन्स इसके हैं दोस्तों, बड़े इंटरेस्टिंग है ये, देखिए वेपन्स इसके हैं। ये बाद में मैं आपको बताऊंगा, जब हम मैप आपको दिखाएंगे तब आपको बताएंगे वेपन कहां कहां किसको किसको ठोक सकते हैं। ये 12 इनके पास एक, यानी कि एक सबमरीन में 12 इनके पास रहती हैं K-15 सागरिका मिसाइल्स। इनका रेंज है 750 किलोमीटर्स, 750 किलोमीटर मारक क्षमता इनकी है। और 4 इनके पास K-4 मिसाइल्स हैं, इनका रेंज है 3500 किलोमीटर। यानी कि एक मिसाइल है जो कि 750 किलोमीटर की, और दूसरी टाइप की मिसाइल है वो 3500 किलोमीटर दूर ये मार सकती है। और दोस्तों मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि और जो मिसाइल डेवलप हो रही हैं और जो सबमरीन्स डेवलप हो रही हैं, न्यूक्लियर सबमरीन्स, उनमें लोग कह रहे हैं कि साहब इसकी जो मारक क्षमता होगी वो 7000, 10000, 12000 किलोमीटर तक उनकी मारक क्षमता होगी। जो हमारी न्यूक्लियर सबमरीन्स बन रही हैं, ये लेटेस्ट है 3500 INS अरिघात के फिगर्स हैं। तो चलिए दोस्तों, ये तो बात हुई सबमरीन की, जो 2 और जिसका अप्रूवल दिया है, जिसकी टोटल कॉस्ट है 45,000 करोड़। ये 2 सबमरीन्स होंगी 45,000 करोड़ की। मैंने आपको सबमरीन्स के बारे में कुछ बताया, अब मैं आपको बताता हूं UAVs के बारे में, जिसको आप ड्रोन भी कहते हैं। दोस्तों ये सी गार्डियन है, जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें 31 ड्रोन्स आ रहे हैं और इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को मिलेंगे। तो ये जो 16 ड्रोन है ये नेवी को मिल रहे हैं। 16 ड्रोन्स आर फॉर द इंडियन नेवी, राइट। अब ये लिखा है कि MQ-9B Sea Guardian is the maritime focused sibling of the revolutionary Sky Guardian remotely piloted aircraft। ठीक है जी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की और मेन फीचर्स की। हम बात कर रहे हैं MQ-9B Sea Guardian के बारे में। 79 फीट लंबा, यानी कि 24 मीटर लंबा इसका विंग स्पैन है दोस्तों। विंग स्पैन मतलब कि ये पूरा एरिया, यहां से यहां तक ये जो एरिया है ये पूरा का पूरा 79 फीट है। ठीक है दोस्तों। अब इसकी लेंथ 38 फीट, यानी कि 11.7 मीटर लेंथ इसकी, यहां से लेकर यहां तक ये जो लेंथ है ये एरिया। ठीक है। पावर प्लांट इसके अंदर जो हनीवेल है, हनीवेल एक कंपनी है, उसका TPE-331 10 टर्बोप्रॉप इसका इंजन रहता है। और वो जो इंजन रहता है वो इसको सामने ड्राइव करता है, प्रोपेल करता है। ये बड़ा एक खास हथियार है दोस्तों। लोग कहते हैं कि इस हथियार का जो स्टैमिना है वो कभी खत्म नहीं होता। अब कैसे स्टैमिना की बात है, ये तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम ग्रॉस टेक ऑफ वेट, ये जो टेक ऑफ वेट है, कितने वजन को लेकर टेक ऑफ कर सकता है, 5670। और पेलोड कैपेसिटी इसकी ये बता रखी है कि पेलोड कैपेसिटी साहब इसकी अलग अलग है। पेलोड कैपेसिटी इंटरनल इसकी 363 kgs है और एक्सटर्नल इसकी 2155 किलो है। अब इसमें फायदा क्या है, देखिए एंड में हम मैप पे आएंगे, फिर मैप पे मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। इसमें ऑल्टीट्यूड 40,000
फुट की ऊंचाई पे ये जा सकता है, 40,000 फीट। यानी कि अगर ये हम मान लें कि जमीनी सतह है या जमीन का लेवल है, इससे 40,000 फुट पे ये उड़ सकता है, 40,000 फीट। यानी कि आप आंख से तो उसको देख नहीं सकते, ये गया ऊपर 40,000 फुट। ठीक है। दूसरी चीज है एंड्योरेंस, यानी कि 30 घंटे तक ये लगातार उड़ सकता है, 30 आवर्स। 30 घंटे के बाद ही नीचे उतरेगा, 30 घंटे से पहले उतर, एक बार आपने इसमें फ्यूल डाल दिया, ये 30 घंटे तक लगातार घूम सकता है। और ये काम करता है ज्यादातर, मैं और भी इसके काम बताऊंगा, फोटोग्राफ्स वगैरह, ये सब रिकॉनेसेंस, इसके बड़े सारे काम हैं। ये 30 घंटे तक घूम सकता है। और दोस्तों से इसकी रेंज है, ये है 5,000 नॉटिकल माइल्स की, यानी कि 9,200 तकरीबन किलोमीटर ये फिर सकता है। इट कैन कीप ऑन गोइंग, चलता रहता है, ऐसे घूमता रहता है। इट डज नॉट नीड रेस्ट, इट डज नॉट नीड रिफ्यूलिंग, इट डज नॉट नीड रिस्पाइट। ये जब चलता है तो फिर ये चलता ही चला जाता है। ये दोस्तों सी गार्डियन था। अब मैं आपको बताऊंगा दूसरा जो ड्रोन हम लोग ले रहे हैं, जो कि जाएगा आर्मी और एयरफोर्स के पास। दोस्तों अब बात करते हैं हम स्काई गार्डियन की। स्काई गार्डियन की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ खुसूसियत बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे सी गार्डियन की हैं, और कुछ फर्क भी है। अब इनमें क्या खासियत हैं, क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या हैं, ये जरा हम देख लें। एक तो इसकी भी जो विंग स्पैन है दैट इज 79 फीट, यानी कि यहां से लेकर यहां तक ये 79 फीट है जी। लेंथ 38 फीट, यानी कि यहां से लेकर यहां तक 38 फीट है। इसके पास भी वही इंजन है, TPE 33110 हनीवेल टर्बोप्रॉप। मैक्सिमम ग्रॉस टेक ऑफ वेट 5,670, मतलब ये उस पे उतने वेट को उठा के जा सकता है। फ्यूल कैपेसिटी 2,721 किलो। अब दोस्तों ये ऑल्टीट्यूड 40,000 फुट की हाइट पे ये ऑपरेशंस कर सकता है। एंड्योरेंस इसका 40 घंटे का है, जो कि ज्यादा है आपके सी गार्डियन से। अब दोस्तों इसका जो रेंज है दैट इज 6,000 नॉटिकल माइल्स, विच इज मोर देन 11,000 किलोमीटर्स। दोस्तों ये जो दोनों ड्रोन्स है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। क्यों इंपॉर्टेंट हैं? जैसे ये है सी गार्डियन, अब हम देखते हैं स्काई गार्डियन। हाँ, ये दोनों ड्रोन्स हैं, इसके अंदर हेलफायर मिसाइल्स लगी रहती हैं, यानी कि ये सिर्फ रिकॉनेसेंस के लिए, यानी कि जासूसी के लिए, फोटोग्राफ के लिए, वीडियो के लिए, सिर्फ इसलिए काम नहीं आते हैं। इनकी एक बहुत बड़ी खासियत है कि इनके अंदर हेलफायर मिसाइल्स लगी रहती हैं। हेलफायर मिसाइल्स बहुत एडवांस्ड मिसाइल्स हैं, इनके अंदर लगी रहती हैं। ये चुपचाप उड़ता रहता है, अपने 36-40 घंटे उड़ता रहेगा। और जब दुश्मन दिखा तो सैटेलाइट के थ्रू ये अपने बेस को बताएगा कि सब दुश्मन सामने है। वो बोलेगा ओके एंगेज, जैसे ही बोलेगा एंगेज, यहां से नीचे से बेली से इसकी निकलता है बिल्कुल एक हेलफायर मिसाइल, और जाके उस चीज को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये वही स्काई गार्डियन है दोस्तों, यानी कि सेम फैमिली ऑफ यूएवी, सेम फैमिली ऑफ ड्रोन्स, जनरल एटॉमिक्स कंपनी का ही, जिसने जनरल कासिम सुलेमानी को मारा था। याद है, हम उनके बारे में बात करते हैं काफी कि सुलेमानी को मार दिया। वो कौन सुलेमानी? इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर का हेड था ईरान का, जिसको अमेरिकन ने निपटा दिया। इसी से निपटाया था, उसको पता ही नहीं था। वो अपनी गाड़ी में जा रहा था, हजारों फुट ऊपर, 30-40 हजार फुट ऊपर एक चुपचाप ड्रोन चल रहा था। किसी को नहीं पता क्या है। ड्रोन को आइडेंटिफाई हुआ, ड्रोन ने आइडेंटिफाई करा कि वो गाड़ी है तीसरी। पीछे से इंटेलिजेंस की खबर आई कि हाँ दूसरी तीसरी गाड़ी, सुलेमानी इसी गाड़ी में बैठा होगा। अच्छा यही गाड़ी है, ओके डन, ठक बटन दबाया, मिसाइल गई। सुलेमानी को मरते दम तक ये नहीं पता था कि सुलेमानी मर रहा है, उसको खुद ही नहीं पता था कि अब मेरा अंत हो गया। अचानक गायब। अब दोस्तों हम आते हैं मैप पे, और मैप पे ये 3 स्टार लगे। 3 स्टार हैं क्या दोस्तों? ये है जयपुर। जयपुर बन जाएगा आपका वेस्टर्न थिएटर, यानी कि जब पाकिस्तान से लड़ाई होगी तो यहां से जो थिएटर कमांडर है वो पूरे ऑपरेशंस डायरेक्ट करेगा। ये आपका हो जाएगा नदन कमांड लखनऊ से, जो लाल स्टार हैं कमांड्स एंड थिएटर कमांड्स हैं, ये पूरा चाइना को देखेंगे एक साथ, राइट? दे विल लुक एट दिस कंप्लीट ऑफ सेक्टर और दिस कंप्लीट थिएटर ऑफ चाइना एंड इवन अदर थ्रेट्स कमिंग फ्रॉम अदर प्लेसेस। और ये तिरुवनंतपुरम है केरला में, यहां पे है मैरीटाइम कमांड। तो ये मैरीटाइम कमांड पूरा का पूरा नेवी के साथ है दोस्तों। अब इसमें क्या है मैं आपको बताता हूं। हमने 2 हथियारों के बारे में बात करी, हमने बात करी न्यूक्लियर सबमरीन के बारे में। अब न्यूक्लियर सबमरीन 2 तो है नहीं हमारे पास अभी 2 हैं, लेकिन और भी बन रही हैं, 4, 5, 6 और आ रही हैं हमारे पास। तो ये जो न्यूक्लियर सबमरीन है दोस्तों, ये यहां पे, मैं अभी सिर्फ न्यूक्लियर सबमरीन्स की बात कर रहा हूं, मैं ड्रोन पे बाद में आऊंगा। न्यूक्लियर सबमरीन्स आपके देखिए, ये आपका मालदीव्स का एरिया है, राइट?
फिर आपका ये पूरा का पूरा अरेबियन सी एंड दिस इज पाकिस्तान। ठीक है साहब। अब ये ईरान है, आपका गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है, या आपको फिर गल्फ ऑफ ईडन यहां पे, और ये पूरा एरिया नीचे वाला। दे कैन कीप अ कंप्लीट आई एंड डोमिनेट दिस इंटायर एरिया। आपके जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, इसका ये काम है। अगर कल पाकिस्तान बदमाशी करता है, ये ग्वादर है, यहां पे अगर चाइनीज कोई भी सबमरीन या शिप डॉक करता है, वो बदमाशी करता है, इसके ऊपर फटाफट एक्शन लेने वाली बात है। दे हैव द कैपेबिलिटी टू टेक इंडिपेंडेंट एक्शन। लंबी लंबी मारक क्षमता की मिसाइल्स हैं। मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, यहां से अगर न्यूक्लियर सबमरीन, ठीक है जी, ज्यादा बड़ी बात नहीं करें दोस्तों, ये तिरुवनंतपुरम है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। यहां पे आपकी न्यूक्लियर सबमरीन है, यहां पे चली जाती है, यहां पे चली जाती है। यहां से कुछ ऐसी चीज होती है, युद्ध अगर होता है, यहां से एक मिसाइल फायर करेगी दोस्तों, कराची गायब। नहीं, सिर्फ कराची गायब नहीं, इस्लामाबाद भी गायब, लाहौर भी गायब, गायब सब कुछ। लेकिन क्योंकि कराची पास है, इसलिए मैंने बोला दे हैव द एबिलिटी टू वाइप आउट पाकिस्तानी सिटीज, वन न्यूक्लियर सबमरीन। पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है, ठीक है, और पाकिस्तान के पास जो है वो भी नहीं तैरती ठीक से, ना पानी के ऊपर ना पानी के नीचे। अब हम आते हैं इस एरिया पे, हम बे ऑफ बंगाल की बात कर लें या फिर हम यहां पे मलाका स्ट्रेट्स की बात कर लें, तो आपकी सबमरीन्स हैं इस पूरे एरिया को डोमिनेट करेंगी, आपके इस पूरे एरिया को डोमिनेट करेंगी, और यहां पे पूरा डोमिनेट करेंगे, यहां पे भी रहेंगी, कंप्लीट एरिया। ये चाइना दोस्तों, ये जानने की जरूरत है कि अगर इंटरनेशनल वाटर्स पे आती हैं, सो दे कैन हैव देयर प्रेजेंस हियर आल्सो। इनको कोई नहीं रोक सकता, यहां पे उनका प्रेजेंस हो सकता है। चाइना के बारे में एक बात आप ध्यान रखना, चाइना का ये वाला एरिया आप देख रहे हैं पूरा, ये पूरा एरिया चाइना का, ये अगर चाइना का आप देखेंगे एरिया, तो आपको पता लगेगा कि लगभग ये खाली है। मैं ये नहीं कह रहा कि यहां पे लोग नहीं है, आबादी है, यहां पे भी शहर है, लेकिन बहुत कम आबादी है। ये देखिए पूरा सफेद सफेद सा दिख रहा है दोस्तों। चाइना की जो असली आबादी है ना, वो आपको यहां पे मिलेगी। ये है चाइना की असली आबादी, राइट। यहां पे भी है, 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 लेकिन ये जो है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये मैक्सिमम चाइना की आबादी आपको इधर मिल जाएगी, ठीक है जी। तो यानी कि अगर आपको इस पूरे एरिया को, यानी कि इसके नीचे वाला ये वाला एरिया है, मैं स्पेसिफिकली इस एरिया की बात कर रहा हूं। चाइना की जितनी भी वेल्थ है, चाइना का जितना इंडस्ट्रियल माइट है, चाइना की जो पॉपुलेशन है, चाइना के जो रिसोर्सेज हैं ज्यादातर, ये सारे के सारे इस एरिया में है। कुछ यहां पे बाहर भी हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए कि बिल्कुल ही इनका खेल खत्म है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैक्सिमम यहां पे। तो अगर इंडियन नेवी के न्यूक्लियर सबमरीन्स यहां पे, यू कैन हिट देम, यू कैन हिट देम, यू कैन हिट ऑल दीज प्लेसेस फ्रॉम हियर। आप सबको हिट कर सकते हैं अगर आपके पास न्यूक्लियर सबमरीन्स हो। अब दोस्तों हम इस बोर्ड को साफ करते हैं और अब हम आते हैं ड्रोन पे, जो हमने प्रेडेटर ड्रोन 31 लिए हैं। ये प्रेडेटर ड्रोन किस दिन काम आएंगे, किस ऑपरेशन के लिए काम आएंगे, और उनकी क्या मारक क्षमता है और कितना वो उड़ सकते हैं, देखिए ये भी जानना जरूरी है। ये जो ड्रोन है, जाहिर सी बात है, अगर ड्रोन्स होंगे तो थिएटर कमांड के अंदर होंगे, राइट। यानी कि ये पूरा का पूरा यहां पे, जैसे लखनऊ है नदन थिएटर, विच मीन्स दैट ये पूरा जो आपका बॉर्डर का एरिया है, राइट, ये पूरा यहां पे, वेदर इट इज विथ दिस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एरिया, ठीक है, पीओके का एरिया है, गिलगिट बाल्टिस्तान का एरिया है पूरा, राइट, कंप्लीट चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है ना। इस पूरे एरिया को, इस पे ध्यान रखने के लिए आपको ड्रोन्स चाहिए, और ये ड्रोन्स हैं, यहां पे नजर रखेंगे, ठीक है। कुछ ड्रोन्स दोस्तों आपके यहां पे भी डिप्लॉयड होंगे, जो कि पूरे पाकिस्तान के एरिया के ऊपर दे विल कीप, यहां से नजर रखेंगे। ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं होगी पाकिस्तान की जिसको ये लोग वॉच करके नहीं रखेंगे, राइट, दे विल वॉच ओवर एवरीथिंग। और जो नेवी के पास ड्रोन्स आने हैं, 15 ड्रोन्स जो इंडियन नेवी के पास हैं, 15 ड्रोन्स इंडियन नेवी के, दे विल ऑफ कोर्स और यहां से दोस्तों
ये पूरा एरिया, यानी कि हमारा जो वेस्टर्न सी बोर्ड है और हमारा जो ईस्टर्न सी बोर्ड है, सारा का सारा ये ड्रोन्स कवर करेंगे। तो 24/7 आपके पास आंखें होंगी आसमान में जो देख रही होंगी। दोस्तों, अगर आप ऑब्जर्व नहीं करेंगे, अगर आप इस तरीके से अपने एरिया को डोमिनेट नहीं करेंगे बाय ऑब्जर्वेशन और बाय फायर, फायर तो आपका है ही, फिर सबमरीन्स आप ला रहे हैं, दैट्स बाय फायर, बट ऑब्जर्वेशन से अगर आप डोमिनेट नहीं कर पाएंगे, आप ये लड़ाई हार सकते हैं, क्योंकि दुश्मन ऐसी हरकतें करेगा आपको पता नहीं चलेगा कि वो कहां पे है। एंड नॉट नोइंग वेयर द एनिमी इज लूजिंग हाफ द वॉर। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। अब चलते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पर। ये दोस्तों पहला सवाल है अभी गोसाई का। ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से हमास ने इजराइल की हाइफा सिटी पे अटैक करा है, क्या आपको लगता है कि हाइफा पोर्ट खतरे पे है, और क्या हमारी नेवी को वहां पे जाना चाहिए? ये जा रही है वहां पे। देखिए, नेवी जा रही है कि नहीं जा रही, वो पहुंच के ही हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। ऐसी किसी को इंफॉर्मेशन नहीं होती। मैंने बार बार यही बात बोल रहा हूं, जैसे मैं ड्रोन के मामले में बोला था, मैंने न्यूक्लियर सबमरीन के मामले में बोला था कि ज्यादातर लोग हवाबाजी करते हैं इंटरनेट पे कि ये पता है, ये अंदर की बात पता है। किसी को कुछ नहीं होता पता, किसी को कुछ नहीं होता यार। फौज ऐसी नहीं है कि आप ना कि यू नो समथिंग एंड द फौज वांट्स, इफ द आर्मी वांट्स टू कीप इट अ सीक्रेट, अगर फौज चाहती है किसी चीज को खुफिया रखना ना, तो मैं, आप, हम सब लोग सर के बल खड़े हो जाएंगे, आपको नहीं पता लगेगा। फौज ऐसे गायब कर देती है। तो ये जब डिप्लॉयमेंट होगी, एक जो पीआरओ नेवी है उनकी तरफ से एक वन लाइन स्टेटमेंट आ जाएगा कि बॉस यहां पे डिप्लॉयमेंट हो गई है, दैट्स इट। अभी फिलहाल मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, ना मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बताया, ना एमओडी ने बताया, ना इंडियन नेवी ने कुछ इसके बारे में बातचीत करी है। हेलो सर, आई एम सैम। आपने पहले वीडियो में एनालाइज करा था, बोला था कि रेजिम चेंज इज नेसेसरी इन ईरान टू सिक्योर एनर्जी रूट्स अक्रॉस अरेबियन सी टू पर्शियन गल्फ, बट इन केस ऑफ रेजिम चेंज does not take place, Iran and Israel engage in wider conflict, what can be the alternate energy route for India? As in case of an all-out war between Iran and Israel, the Hormuz Strait might get choked. ये तो है, लेकिन अगर हम लोग ये बात करते हैं कि यहां पे अगर चोक हो रहा है, मैं जरा आपको ना एक बार इसी में आपके क्वेश्चन आंसर्स का इसी में आंसर दे देता हूं। क्वेश्चन का आंसर, आई थिंक आई शुड जस्ट गिव यू अ स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर हियर। देखिए, आपका ये कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, आप ये कह रहे हैं कि अगर ये चोक हो गया ना, यही तो आपकी स्टोरी है, यही तो पूछ रहे हो आप, ये चोक हो गया। देखिए, फिर आपको ना ऑल्टरनेट, आपको तेल का अपना रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब ये चोक होगा तो एक बात ध्यान रखिएगा कि ईरान के ऊपर इराक का प्रेशर आएगा, कुवैत का प्रेशर आएगा, सऊदी अरब का प्रेशर आएगा, बहरीन का प्रेशर आएगा, कतर का प्रेशर आएगा, यूएई का प्रेशर आएगा, दुबई का प्रेशर आएगा, ओमान का प्रेशर आएगा। ये सारे के सारे लोग अकेले ईरान पे प्रेशर डालेंगे कि यार एक बात बताओ, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें अगर यहूदियों से लड़ना लड़ो, तो हमसे क्यों लड़ रहे हो यार? ठीक है, एक तो ये बात है। दूसरी चीज है कि इंडिया ने रूस से बहुत तेल ले रखा है और इंडिया आगे भी तेल लेता रहेगा। और तीसरी चीज है कि यहां से सऊदी अरब से, राइट, या फिर हम सऊदी अरब से यहां से बोलें कि यहां से उल्टा रूट निकालें मुंबई, कोई ना कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा। ये मैं ऐसी गैसवर्क कर रहा हूं आपके सवाल का जवाब देने के लिए, मैं गैसवर्क कर रहा हूं। जहां तक मुझे पता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपना मोर देन 90 to 95% ऑयल एंड नेचुरल गैस यहां से फ्लो करती है। ये वाला जो था यार ना, दिस वाज गैसवर्क। बट यहां पे भी याद रखना यार, यहां पे भी हूथी हैं, ठीक है, हूथीज आर हियर। तो ये मत समझ लेना कि ये एरिया सेफ है जो मैंने बताया, नो, इवन दिस इज नॉट अ सेफ एरिया। पर ठीक है, ऑल्टरनेट रूट्स हैं, इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूं। अच्छा जी, नील कुमार कहते हैं, क्या अर्नब से लड़ाई हुई? ये क्या है भाई? क्या अर्नब से लड़ाई हो गई इसलिए रिपब्लिक से नाता तोड़ दिया? नहीं सर, ऐसी कोई लड़ाई वड़ाई नहीं हुई, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड देयर इज नो सच थिंग, कोई रिश्ते नाते नहीं टूटे। बस मैंने, क्योंकि अब चाणक्य बढ़ गया है यार इतना, इट्स बिकम सो बिग, तो यू सी अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं। यू सी, ये मैंने खुद खड़ा करा है, मैंने खुद क्रिएट करा है चाणक्य, अपने दोस्तों के, अपने कॉलीग्स, अपने कोवर्कर के साथ मिलकर हम सब लोगों ने, छोटी टीम है 16, 17, 18 लोगों की, लेकिन ऑल ऑफ अस टुगेदर हैव बिल्ट चाणक्य ना, तो उनकी तरफ भी जिम्मेदारी है, इसलिए दैट्स ऑल, अदरवाइज ऑल गुड। जयेश गोस्वामी ये कहते हैं कि एज इंडिया एमर्जिंग एज अ मेजर सुपर पावर, मेन एस्पेक्ट्स टू बिकम सुपर पावर इज दैट यू नीड अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री। इंसास, मेघ, जैगुआर, मारुत,
AMCA 35 to 2035. अच्छा. As the third largest military in the world, spending over $85 billion, which is 2.5% of the GDP. एक तो we are not spending 2.5% of the GDP, we are spending 1.9% of our GDP. ठीक है जी. अगर हम 2.5 स्पेंड करते तो कहानी कुछ और ही होती. बात यह है कि इतने सालों से मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ. और दूसरी चीज है कि मॉडर्नाइजेशन ये नहीं कि आपके पास एक टैंक है, आपने उससे बेहतर टैंक ले लिया. दैट इज नॉट मॉडर्नाइजेशन. मॉडर्नाइजेशन एंड अपग्रेडेशन of platforms is always in relation to what your enemy has. ठीक है. आप पत्थर से लड़ रहे हैं. ठीक है. आप पत्थर से लड़ रहे हैं, यानी कि आपको और कुछ नहीं आता. आपको सिर्फ यह है कि आपकी लड़ाई हुई जैसे पुराने जमाने में लोग लड़ते थे, आपने पत्थर लिया, अपने दुश्मन को मार दिया. ठीक है. या फिर भाले से लड़ रहे हैं, भाले से मार देते हैं किसी को, स्पीयर से लड़ते हैं. आपके दुश्मन के पास AK-47 है, राइट? आप कहते हैं मैं भी अपने आप को अपग्रेड, उसके पास AK-47 है, ले मैं अपग्रेड करूंगा. आपको अपग्रेड उसके हिसाब से करना है, अपने हिसाब से नहीं. वरना आप तो पत्थर फेंक रहे थे. आप बोला अच्छा पत्थर ले, मैं तलवार लेकर आया हूं. तलवार AK-47 के सामने क्या कर लेगी, राइट? यू नीड एटलीस्ट 3 to 3.5% ऑफ योर GDP फोकस्ड ओनली एंड ओनली ऑन योर वेपन्स. भाई साहब इसके बिना होगा नहीं. ये लड़ाई आप लड़ नहीं पाओगे, क्योंकि अगर आपकी लड़ाई चाइना से और चाइना फंड कर रहा है पाकिस्तान को, यू कैन नेवर सक्सीड अनलेस यू हैव दैट कैटेगरी ऑफ वेपन्स. आजकल की लड़ाई तो हथियारों की, प्लेटफॉर्म्स की, AI की, इन सब की लड़ाई है. इट्स अ वेरी सोफिस्टिकेटेड एंड कॉम्प्लिकेटेड वॉर. तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो? अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा. जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय.